नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड में शुरू हुई चुनावी सुगबुगाहट, समाजवादी पार्टी ने की घोषणा, अब की बार समाजवादी पार्टी की सरकार। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों का ऐलान, राजनीतिक दलों में नजर आई सक्रियता, चुनावी आयोग ने कहा त्रिस्तरीय होंगे पंचायत आम चुनाव। और टंटिया मामा जन्मस्थल पर कांग्रेस के श्रद्धा सुमन, बाजू गाजे के साथ पहुंचे कांग्रेसी नेता, बड़ी संख्या में शामिल हुए जय सपोर्टर्स। मध्य प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनावों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग ने कर दिया। प्रदेश में 3 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 6 जनवरी 2022 को होगा, द्वितीय चरण 28 जनवरी और तृतीय चरण का मतदान होगा 16 फरवरी को। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में जानकारी दी और बताया कि मध्य प्रदेश में 52 जिलों के जिला पंचायत, 313 जनपद पंचायत, 22,581 ग्राम पंचायत सरपंच और 3,62,754 पंच के चुनाव होंगे। चुनाव में 71,398 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें 3,92,51,811 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर पंच और सरपंच, जनपद और जिला पंचायत प्रत्याशियों का फैसला करेंगे। बसंत प्रताप सिंह ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव 3 चरण में होंगे, जितनी ईवीएम है उतने ही चुनाव होंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जुलूस और रैली के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। ऑनलाइन नामांकन किया जा सकता है, जिसकी हार्ड कॉपी जमा करानी होगी। निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना, ये प्रथम चरण के लिए 13/12/2021 यानी 13 तारीख से निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन किया जाएगा और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना शुरू हो जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा यानी जांच 21 दिसंबर। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 23/12 और इसी दिन सिंबल अलॉटमेंट होगा। मतदान यदि आवश्यक हो, हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि पंच के पद के लिए कई बार कुछ जगहों पर या कई जगहों पर इलेक्शन नहीं होते हैं। मतदान 6 जनवरी 2022 पहले चरण का। मतदान केंद्र पर की जाने वाली मतगणना केवल पंच और सरपंच के लिए 6 जनवरी, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाने वाली मतगणना 10 जनवरी, पंच सरपंच पद की मतदान केंद्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा और पंच सरपंच पद की विकासखंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना सारणीकरण निर्वाचन परिणाम की घोषणा 11 जनवरी। जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा, जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का विकासखंड स्तरीय सारणीकरण 22 तारीख को, 22 फरवरी। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 23 फरवरी। मध्य प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान होने के बाद प्रदेश के राजनीतिक दल सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने तारीखों का ऐलान होने के बाद कहा कि इलेक्शन कमीशन मध्य प्रदेश ने चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा की है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इसके लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद वीडी शर्मा ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है, लोगों को जो अवसर मिलता है ये बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि चुनाव सिंबल पर नहीं होते हैं, ये चुनाव दलगत आधार पर भी नहीं होते हैं, ये चुनाव बहुत अहम होते हैं देश के लिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर पंचायत, हर बूथ पर अथक मेहनत के साथ अथक प्रयास कर रहे हैं। मैं इलेक्शन कमीशन को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पंचायत चुनाव जो बहुप्रतीक्षित और कोरोना के संकट के कारण से
लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था में जिसका महत्वपूर्ण योगदान है और जिसके अंतर्गत इस व्यवस्था में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और लोगों को जो अवसर मिलता है ये बहुत महत्वपूर्ण था। पंचायत चुनाव के डिक्लेरेशन के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। थाना धौलाना क्षेत्र के कंदोला प्रताप द्वार के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पिलखवा के गांव अतरोली की तरफ से आ रही एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में सवार गांव अतरोली के मिलन और विपिन अतरोली से दौलतपुर डीकरी की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हुआ जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच में जुट चुकी है। हाँ, एक बच्चा यंग युवा 15 साल उम्र उसकी 108 एम्बुलेंस लेके आई थी और जब हमने उसका परीक्षण किया तो उसमें सांसें नहीं थी और ब्रॉड डेड था। सर कोई और भी इसके साथ था वो भी बताया जा रहा है। हाँ, वो 108 वाले बता रहे थे कि ये कार पलटी हुई मिली थी और जो दूसरा वाला बंदा था उसके भी चोट लगी है, वो भी मतलब वहीं पे मौके स्थान पे ही डेड था। रविवार को सितारगंज के मुख्य चौराहे पर नगर कांग्रेस कमेटी के सदस्य और पदाधिकारियों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान उन्होंने कहा कि यशपाल आर्य को बाजपुर में घेर कर उन पर हमला किया गया और उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, साथ ही लाठीचार्ज भी किया गया। इसको कांग्रेस कमेटी के सदस्य कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पदाधिकारी और नेता इसी से घबराए हुए हैं, जिसको लेकर लोगों ने यशपाल आर्य पर हमला किया। इस दौरान उन्होंने अपराधियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग की और आंदोलन की चेतावनी भी दी। यशपाल आर्य जी की गाड़ी जा रही थी और उन पर भाजपा के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और डंडे से पीटा गया। ये कहाँ का नियम है कि कोई जा रहा है मारो, तो ये एक तानाशाही सरकार है। तानाशाही सरकार को हटाना होगा। इनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ऐसे किसी मंत्री और विधायक को ऐसे रास्ते में मारना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे उत्तराखंड की देवभूमि में ऐसी गुंडागर्दी हमें नहीं चाहिए। जिन्होंने उन पर ऐसे आपराधिक मामले किए, जिन्होंने अपराध किया, जिन्होंने उनकी गाड़ी डंडे मारे, उनको तुरंत बंद किया जाए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य जी जो कि हमारे उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, बड़े बड़े पदों में हमारे मंत्री के पदों में आसीन रहे हैं। उनका योगदान इस उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है। उन्होंने जो इस उत्तराखंड बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे उत्तराखंड को संवारने और सजाने में बहुत बड़ा काम किया है। उनकी कुर्बानी को आज हमारे गुंडे सरकार के लोग अटैक कर रहे हैं। सरकारी मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति पर कुछ लोगों के इशारे पे कल हमला हुआ है। ऐसे व्यक्ति के हमला होने पर हम इस सरकार की कड़ी भर्त्सना करते हैं। क्यों नहीं कार्रवाई करते उन लोगों पर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो पूर्व के इतने बड़े मंत्री के पद पर रहने के बावजूद भी उस आदमी पर हमला। महू के पर्यटक स्थल पाताल पानी पर 4 दिसंबर को कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल, हीरालाल अलावा और पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने महान जननायक और वीर क्रांतिकारी टंटिया मामा के बलिदान दिवस पर उनकी समाधि स्थल पर मंदिर में पूजा अर्चना की और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रताप ग्रेवाल और पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार की पूरी टीम मादल के साथ वहां पहुंची, नृत्य करते हुए ये मंदिर पहुंचे। उसके बाद उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। विधायक प्रताप ग्रेवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 17 साल हो गए, उसके बाद वीर जननायक टंटिया मामा की याद कैसे आई, जबकि आदिवासी विभाग का जो फंड आता है उस फंड को आदिवासियों पर खर्च नहीं करते हुए अन्य योजनाओं में खर्च कर दिया जाता है। पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने कहा कि किसान का वोट बैंक और महंगाई की वजह से आम जनता दूर होती जा रही है, इसलिए अब आदिवासी भाइयों को रिझाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री की सभा खत्म होने के बाद जयस कार्यकर्ताओं का पाताल पानी स्थल पर जन सैलाब उमड़ा और विधायक हीरालाल अलावा ने कहा कि जिस प्रकार से महान क्रांतिकारी जननायक टंटिया मामा ने अंग्रेजों से लड़कर हमारे देश की रक्षा की, उसी मामा के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रदेश कांग्रेस सचिव शक्ति सिंह गोयल, प्रदेश अध्यक्ष सचिव पुनीत शर्मा, महू शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि मिश्रा और शहर की कार्यकारी कांग्रेस अध्यक्ष रवि मिश्रा आदि ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
मैं कह रहा हूँ कि आज सबसे बड़ा दिन है हमारे लिए, गौरव की बात है कि हमारे यहाँ टंटिया मामा का आज स्थान है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज ही शिवराज सिंह चौहान ने हमारा आदिवासी राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय का उन्होंने अपमान किया है मंच से। राज्यपाल जी के आगे महामहिम लगता है, आज उन्होंने मांगूभाई पटेल के लिए महामहिम शब्द नहीं लगाया। इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? कितने गरूर में चूर है शिवराज सिंह चौहान, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं। सिर्फ ये बोर्ड की राजनीति करने, इतने दिन से उनकी सरकार है यहाँ पर 17 साल से, आज तक क्यों नहीं करा भाई? हमारे आदिवासी समाज के क्रांतिकारी, हमारी आस्था के प्रतीक, हमारे शौर्य के प्रतीक, हमारे गौरव के प्रतीक परम पूजनीय टंटिया मामा की आज जन्म जयंती है। इस अवसर पर हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।